हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करेंगे ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टेंस। टेंस का नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं टेंस एक्चुअली, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आपको कोई भी कह रहा है कि वो रील्स में आपको सिखा देंगे 60 सेकेंड्स में टेंस सीखें, या यूट्यूब शॉर्ट्स में आपको सिखा देंगे, तो आपको भी पता है, अगर आप सही मायनों में टेंस को समझते हैं, इट्स अ वेरी लॉन्ग एंड डीप टॉपिक जो कि आप इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में नहीं सीख सकते, जिसमें है बहुत सारे रूल्स और इसके यूजेस भी जो हैं वो अलग अलग हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम टेंसेस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो टेंसेस आप जानते हैं, टेंस का मतलब क्या होता है। हम बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे और ये वीडियो बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, जो अभी टेंस सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो टेंसेस होते क्या हैं? टेंस का मतलब है किसी वक्त किसी काम का जो भी समय है ना। कोई भी काम हो रहा है तो वो किसी वक्त में हो रहा है, या हो चुका था, है ना, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, या अभी चल रहा है, या वो काम होगा। राइट। तो किसी न किसी समय पर वो बात हो रही है, किसी टाइम की बात हो रही है। तो जैसे हम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये तीन टाइप के टेंसेस हैं हमारे पास: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन टेंसेस के अंदर ही भी अपने आप में चार चार टेंसेस होते हैं, जो कि हम धीरे धीरे सीखेंगे। हम अभी बिल्कुल ऐसे ओवरलोड नहीं करेंगे। आज हम टेंसेस के बारे में बस बहुत ही बेसिक बात करेंगे, और साथ ही में हम एक टेंस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि प्रेजेंट टेंस का पार्ट होगा। सबसे पहले हम इसको इसीलिए सीख रहे हैं क्योंकि ये आपकी स्कूल की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन आंसर्स फ्रेम करेंगे तो ये टेंस आपके बहुत बहुत काम आने वाला है। तो बहुत ध्यान से इसके नोट्स बनाइएगा, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, और साथ ही में जो भी वर्कशीट हम साथ में इसके सॉल्व करेंगे, मैं उसको आपके लिए एक लिंक फॉर्मेट में दूंगी, जो कि आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसको प्रिंट करके अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज भी कर सकते हैं। सो डियर किड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने बात की, हमारे पास तीन टेंसेस हैं: प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस। प्रेजेंट मतलब जो वक्त अभी चल रहा है, हम उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पास्ट यानी बीत गया, गुजर गया। और जो फ्यूचर टेंस है वो होता है हमारा आने वाला वक्त। राइट। तो ये हमारे तीन टेंसेस हो गए। मैंने जैसे कि आपको बताया, हर टेंस के अंदर चार चार टेंसेस होते हैं। हम प्रेजेंट टेंस में से आज सीखने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टेंस, जिसका नाम है प्रेजेंट सिंपल टेंस, और इसे हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आखिर यूज क्यों होता है? ये देखिए, किसी की हैबिट्स बताने के लिए यूज होता है। कोई ना कोई काम जैसे रिपीटेड एक्शन हो रहे हैं उनके लिए यूज होता है। किसी के रूटीन को बताने के लिए यूज होता है ना, कि मैं इतने बजे उठती हूँ, मैं इतने बजे स्कूल जाती हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। राइट। या कोई जनरल फैक्ट्स बताने के लिए यूज होता है। जब हम सीखते जाएंगे तो आपको एग्जाम्पल के साथ पता चलते जाएंगे। पर हमेशा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें ये पॉइंट है ऐड करती हूँ, जो बच्चों के लिए अपनी स्कूल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यूजुअली हमें नहीं बताया जाता टेंस के साथ में। ये टेंस बहुत ही ज्यादा आइडल है किसी स्टोरी को रिटेल करने के लिए। जब मान लीजिए आप किसी चीज को समराइज कर रहे हैं, या आपको किसी आपने कोई स्टोरी सुनी, आपको वो किसी और को सुनानी है। राइट। या फिर आपने स्कूल में जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में स्टोरीज हैं, आपको उसे समराइज करना है, या उसके बारे में सोचना है कि अरे इस स्टोरी में क्या था, जरा इसके इवेंट्स को एक लाइन में लगाएं, क्या क्या हुआ था इसमें। तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा आइडल है, समराइज करने के लिए बहुत ज्यादा आइडल है। एंड अगेन वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप अपने आंसर्स को फ्रेम करेंगे अपने स्कूल में, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा आइडल ये टेंस है। एंड अगेन इट्स अ वेरी इजी टेंस। ऐसा नहीं है कि हम आंसर्स को फ्रेम करने में सिर्फ एक ही टेंस यूज करेंगे, पर आपको अगर ये टेंस अच्छे से आ गया तो आपका 60 to 70% काम हो जाएगा आंसर फ्रेमिंग में। दिस इज माई गारंटी टू यू। तो अम, तो हमने समझा कि हैबिट्स को बताने के लिए, कोई रिपीटेड एक्शंस हो रहे हैं किसी की रूटीन से, इन सब चीज़ों के लिए यूज होता है। एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि किसी स्टोरी को रिटेल करने के लिए, समराइज करने के लिए हम इस टेंस को यूज करते हैं। कैसे कैसे यूज करेंगे देखते चलेंगे अब हम। अ, तो मैंने सबसे पहले आपके सामने कुछ सेंटेंसेस रखे हैं। इतनी आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये सब ऑलरेडी पता होंगे। ब्रीफ में जान लेते हैं बस। बाकी हम इस पे और वीडियोस भी बना सकते हैं कभी।
अगर आप टेंस सीखने की क्लास में आए हैं तो दिस इज वेरी बेसिक फॉर अस टू नो कि वर्ब क्या होती है, नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ये सब क्या होते हैं। इस पे आपको चैनल में कुछ टाइम के बाद सेपरेट वीडियोस भी मिल जाएंगी। पर हाँ, अभी आप टेंथ की क्लास में हैं तो उनमें डिटेल में नहीं जाएंगे। अ, बस उसको हल्का सा टच करेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट और वर्ब को मिला के किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट होने की ये शर्त होती है कि उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों चीजें तो होनी ही चाहिए, है ना। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बिना कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। मैं बोलूं आई, मैं, ये कोई सेंटेंस है? ये कोई मुकम्मल वाक्य है? कंप्लीट वाक्य है? ये कोई नहीं है ना। मैं बोलूं खाना, पीना, ये कोई कंप्लीट वाक्य थोड़ी है। मैंने खाया, चाहे दो ही शब्द हैं, है ना, कंप्लीट वाक्य तो है, क्योंकि मैं, काम मैंने किया, है ना, और क्या काम किया? खाने का काम किया। तो सब्जेक्ट यानी जो काम को करता है, वर्ब यानी जो काम है। तो काम को करने वाला और काम, इन दोनों को मिला के ही कोई भी कंप्लीट सेंटेंस बन सकता है। चाहे उसके बाद हम आगे उसमें ऑब्जेक्ट भी जोड़ सकते हैं, हम उसके आगे उसके लिए एक्स्ट्रा डिटेल्स भी दे सकते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्ट और वर्ब, ये दोनों बेसिक शर्तें हैं किसी सेंटेंस को बनाने की। तो ये था बड़ा बेसिक सा अ, एक ब्रीफ स्टार्ट करने से पहले। चलिए, तो हमें पता है कि जो काम को करता है, शी, इस सेंटेंस में शी वर्क्स और वर्क इन अ स्कूल, वो स्कूल में काम करती है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज शुरू करने से पहले जानेंगे, अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके जो भी सेंटेंसेस बनेंगे वो ता है, ती है, ते हैं, इस टाइप के बनेंगे, जिनकी एंडिंग ऐसे होगी। क्यों? क्योंकि ये रिपीटेड एक्शन को, जो बार बार होते रहते हैं, चीजें जो काम चलता रहता है उसके लिए, उसको दिखाने के लिए ये यूज हो रहे हैं। तो हम इसमें ये बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं कि काम अभी चल रहा है, कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। नो, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वो हम किसी और दिन सीखेंगे। अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हम सीख रहे हैं, इसमें हम काम के बार बार होने को दिखाते हैं, ना कि काम अभी चल रहा है। जैसे कि मैंने बोला मैं पढ़ाती हूँ, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ। मैं 8 बजे स्कूल जाती हूँ, राइट। तो मैं 8 बजे स्कूल जाती हूँ, यानी कि ये एक रिपीटेड एक्शन है, ये बार बार होता रहता है ना, ये रूटीन है मेरा। मैं 5 बजे उठती हूँ, ये मेरा रूटीन है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 5 बज रहे मैं अभी उठी हूँ, राइट। तो आई होप आपको ये बेसिक डिफरेंस समझ में आया है। ओके, शी वर्क्स और वर्क इन अ स्कूल, अब हम वर्ब को ना लगाना सीख रहे हैं कि हम दोनों में से क्या लगाएं। मैंने आपको दो ऑप्शन दिए। तो हमेशा मैं जब भी बच्चों को पढ़ाती हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ ही बताती हूँ, और उनको फिर हमेशा याद रह जाता है। जब भी आप कोई भी चीज़ बड़े ट्रिक्स के साथ याद करते हैं तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहती है। तो आई हैव क्रिएटेड दिस ट्रिक, आई होप यूल फाइंड इट यूजफुल। तो ये है शी, जो एक, शी मतलब एक लड़की, राइट, तो सिंगुलर है। तो ये तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमें पता चल गया कौन काम कर रहा है, एक लड़की काम कर रही है। शी वर्क्स इन अ स्कूल, वो स्कूल में काम करती है, मैंने बताया ताहे ती है इसकी एंडिंग होगी। उसको पहचानने का क्या तरीका होगा? इस टेंस में हमेशा वर्ब एस या ईएस के साथ एंड होगी, या फिर वर्ब एज इट इज ही लिखी रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, या उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ऐसे आ सकता है, या ईएस आ सकता है, या फिर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो ही लगी रहेगी, कुछ भी उसमें चेंज नहीं होगा। तो आप इससे समझ जाएंगे, अच्छा ये तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इस सेंटेंस का मतलब तो ताहे तीहे होगा एंड में। ओके, शी वर्क या वर्क्स इन अ स्कूल, वो स्कूल में काम करती है, लेकिन हमें क्या पता वर्क्स लगाएं या वर्क लगाएं, इसमें बस यही सीखने की चीज है। तो वर्क या वर्क्स कैसे पता चलेगा हमें? देखिए, हम हमेशा सब्जेक्ट की तरफ नजर डालेंगे, इसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट की तरफ जब मैंने नजर डाली, मैंने देखा ये तो सिंगुलर है, एक ही लड़की की बात हो रही है। शी वर्क्स इन अ स्कूल, सिंगुलर है। तो जब ये सिंगुलर है, सिंगुलर तो ऐसे शुरू होता है, तो फिर हम क्या करेंगे? वर्ब के साथ भी एस लगा देंगे, वर्क्स। तो इसीलिए हमारा यहाँ वर्क्स करेक्ट हो गया और वर्क करेक्ट नहीं होगा। चलिए, दे वर्क और वर्क्स इन अ स्कूल, दे वर्क और वर्क्स इन अ स्कूल, दे तो बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, एक से तो ज्यादा ही होते हैं, दो भी हो सकते हैं। प्लूरल, प्लूरल तो ऐसे शुरू नहीं होता, पी से शुरू होता है। तो हमें ये ट्रिक मिल गई कि यहाँ पर हम एस नहीं लगाएंगे, एस लगाता ना इस ऑप्शन में, तो हमें ये ऑप्शन नहीं यूज करना। तो यानी कि हमारा वर्क ठीक होगा, दे वर्क इन अ स्कूल। नेहा वर्क और वर्क्स इन अ स्कूल, नेहा क्या है? सिंगुलर है, एक ही लड़की की बात हो रही है, सिंगुलर है। तो मैं क्या लगाऊं? एस लगाऊं या ना लगाऊं?
बिल्कुल, सिंगुलर तो ऐसे शुरू होता है, तो चलो वर्ब के साथ भी एस लगा देते हैं। यहाँ एस लगाए तो वर्क्स इन अ स्कूल, नहीं, यहाँ वर्क्स इन अ स्कूल। आई होप आपको ये वर्ब लगाना अच्छे से आ गया होगा, और आई होप इस ट्रिक को याद करके, इस रूल को याद करके आप इजीली कम से कम एस या एस लगाने में, या फिर कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐसी उम्मीद की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस के और भी एग्जाम्पल्स हैं कुछ आपके सामने। चलिए अब आप सीख गए हैं, ट्राई कीजिए मेरे साथ। शी लाइक्स एप्पल्स, ठीक है। वी प्ले फुटबॉल, ठीक है। ही रीड्स अ बुक, ठीक है। क्यों ठीक है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सिंगुलर है, एक बार चेक कर लेते हैं अपने रूल के मुताबिक। सिंगुलर था, एस लगा दिया। यहाँ पर ई एस लगा, लाइक लाइक ये लाइक था, एस लगा दिया। राइट। वी प्लूरल है, एस तो नहीं आता प्लूरल, पी से तो प्लूरल तो पी से आता है, एस से नहीं आता, तो यहाँ पर हमने एस नहीं लगाया, प्ले ही लिख दिया। ही रीड्स, ही तो सिंगुलर है, एक ही लड़के की बात हो रही है, तो यहाँ पर तो हम एस लगा देंगे। राइट, तो रीड्स इसलिए सही हो गया। आई होप आपको ये डिफरेंस पहचानना बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक पार्ट है जो कि समझने वाला है। आपसे ये भी उम्मीद की जाती है कि आपको प्रोनाउंस ऑलरेडी पता होंगे। बहुत क्विक रिकैप कर लेते हैं, पर इसको डिटेल में हम कोई और वीडियो बनाएंगे। अभी बहुत ज़्यादा बच्चों की डिमांड आ रही थी कि टेंस की वीडियो बनाई जाए, सो दैट उनको लिखने में आसानी हो कम से कम। राइट। तो क्योंकि ये आपकी राइटिंग स्किल्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टेंस है, सबसे पहले मैंने इसी को स्टार्ट किया है। चलिए देख लेते हैं। सिंगुलर में राइट, सो हम प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं। प्रोनाउंस क्या होते हैं, मैं बच्चों को ऐसे याद कराती हूँ कि ये तो हो गया नाउन, और ये हो गया पी आर पर। याद करने के लिए सिर्फ ट्रिक, नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स, नाउन की जगह पर, नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स को हम प्रोनाउंस कहते हैं। राइट। तो प्रोनाउन हमें बहुत सारे पता है, ही शी इट, आई वी यू दे, है ना। और सिर्फ प्रोनाउंस नहीं, हम इस टेंस में किसी का नेम या रिलेशन अगर सिंगुलर है, किसी का नेम या रिलेशन अगर प्लूरल है, उसके बारे में भी सीखेंगे। तो जब भी कोई प्रोनाउंस भी या किसी के नाम भी, दोनों ही नाउन्स या प्रोनाउंस, जब भी वो सिंगुलर होंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया था, तब हम वर्ब में एस या एस लगा देंगे। जब भी वो प्लूरल होंगे, तो बेस फॉर्म में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे, हम उसमें कुछ भी नहीं लगाएंगे। राइट। ये हमने अभी एग्जाम्पल्स के जरिए समझा था, अब हमने रूल। डियर किड्स, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है इंग्लिश सीखने का या कोई भी लैंग्वेज सीखने का, कि हम एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाएं। हमने अभी एग्जाम्पल्स देखे, वहां से हमने रूल पकड़ा, और अब हमने सामने अपने रूल देख लिए, जिससे आपके दिमाग में ये बहुत ही पक्का हो जाए। जब हम बचपन में पढ़ते थे तो हम ऐसे पढ़ते थे, एस प्लस V1 something like that, and I remember that I never remembered. It's actually funny. ठीक है, मुझे याद है कि मुझे कभी भी ऐसे याद नहीं हुआ, मुझे कभी ऐसे समझ में भी नहीं आया S+V1, S+V+ING ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। डिफरेंट डिफरेंट टेंसेस में डिफरेंट ये हुआ करता था। बट नाउ वी हैव लॉट ऑफ वेज ऑफ लर्निंग, अब हमारे पास ज़्यादा तरीके हैं लर्न करने के, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स ऑल्सो। सो हम करके साथ में रूल्स को सीखने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको बहुत ही प्रैक्टिकली आए और आप साथ में करते करते सीखते रहें। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि एस ई एस कहाँ लगाएं कहाँ ना लगाएं। देखो, एस और ई एस को लगाने के भी कुछ रूल्स हैं, बहुत सिंपल रूल्स हैं। आप थोड़े से नोट्स बनाएंगे, सीख जाएंगे। अभी हम आगे के सेक्शन में आ, इस वीडियो के आगे के सेक्शन में उसको भी कवर करेंगे कि कैसे पता चलेगा एस कहाँ लगाएं, कैसे पता लगेगा ई एस कहाँ लगाएं। ये तो पता चल गया कि कहाँ लगाएं और कहाँ ना लगाएं। राइट, पर इन दोनों के बीच में अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कहाँ लगाएं कहाँ ना लगाएं, ये भी आपका कंफ्यूजन क्लियर करेंगे अभी। राइट। चलिए आगे चलते हैं, अपनी एक वर्कशीट को करते करते सीखेंगे। चलिए, तो हमारे सामने सबसे पहले है, जैसा कि मैंने बात की, एस और ई एस दोनों में कंफ्यूजन है, कहाँ पर लगाएं। तो कंफ्यूजन को दूर करते हैं सबसे पहले। देखिए, सबसे पहले तो ही शी इट भी आप करके याद रख सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट और इजी तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप कैसे याद रख सकते हैं।
आप सिंगुलर से याद रख सकते हैं ना, जहां पे सिंगुलर होगा वहां पे एस या एस लगता है। अब इन दोनों में ही हमें कंफ्यूजन है कि दोनों में से क्या लगाएं, एस लगाएं एस लगाएं। तो देखिए सबसे ज्यादा तो मोस्ट वर्ब्स में हम एस ही लगाते हैं एंड में, सबसे ज्यादा वर्ब्स में तो एंड में एस लगाते हैं जब भी सिंगुलर की बात हो रही होती है ना। कहीं कहीं पे ईएस भी लगता है, वो कब कब लगता है ये सीखेंगे। जो भी वर्ब्स इन चंक से एंड हो रही हो, चंक क्या होते हैं, या तो इसमें सिंगल अल्फाबेट होगा या फिर चंक होंगे, यानी कि एक दो अल्फाबेट को जो मिला के कुछ ना कुछ साउंड्स बनते हैं, उन्हें हम चंक्स कहते हैं। तो जैसे कि च, सी एच च, एस एच श, एक्स एस, जेड और ओ, जो भी वर्ब्स इनसे एंड होंगी, इन सारे अल्फाबेट्स या इनके चंक से एंड होंगी। जैसे कि वॉच, सी एच से एंड हो रहा है, तो वॉच लिखने के बाद हमने ई एस लगाया, ना कि एस, WATCH नहीं लगाया, ई एस लगाया। जैसे गो है, गो का हम GOS नहीं लिख सकते, GOS नहीं, हम GOS नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। हमें लिखना होगा GOES, क्योंकि और बस हमें नहीं याद याद कर लेना है, च श, XSZO, राइट। पांच छह ये बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात है याद करने की, देखिए जब भी वाई से कोई वर्ब एंड हो रही हो, जैसे कि स्टडी है ना, इसके एंड में वाई है, तो हम सबसे पहले इस वाई को हटा देते हैं और एंड में IES लगा देते हैं, राइट। तो आप ये मान लीजिए कि वाई की जगह हमने आई लगा दिया और उसके बाद हमने ES एंड कर दिया। कैसे भी याद रख सकते हैं, बस आपको ये सोचना है कि वाई को हटाना है और IES को ऐड कर देना है। तो स्टडी का STUDY के बाद एस मत लगा देना, STUDYS हो गया हमारा काम, नहीं, STUDIES, इस तरह से ये एंड होता है। चलिए, एस या ES कहाँ लगाया जाए और कहाँ कुछ भी ना लगाया जाए, बेस फॉर्म रखी जाए, ये हमें बहुत डिफरेंस अच्छे से पता चल गया होगा अभी तक। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए हम प्रैक्टिस करके देखते हैं साथ में। घबराइए मत, हम इनफ प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको बहुत अच्छे से ये टेंस क्लियर हो जाएगा। और बाकी आपके पास ये वीडियो हमेशा इस चैनल पर यहाँ पर रहेगी, आप जब भी चाहें तब उसको वापस से रिवाइज करके रिफ्रेश कर सकते हैं। बाकी ये वर्कशीट जो है वो मैं आपके लिए शेयर कर दूंगी, आप इजीली जाकर उसे एक्सेस करके प्रिंट करके कभी भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल, राइट। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, है ना, खेल रहा हूँ नहीं, वो दूसरा टेंस है। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, राइट। ताहू बोलना है, कैसे पता चलेगा, प्ले, सिंपल वर्ब की मैंने आपको बताया, तो वर्ब की फॉर्म जो है वो सिंपल लिखी रहेगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुछ भी चेंज नहीं हुआ, प्ले का प्ले ही रहा। या फिर एस या एस लगा होगा एंड में, तो इसमें बेस फॉर्म लिखी हुई है, यानी मुझे पता चल गया मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे वो बोलना है कि वो लड़की, यानी कि शी, वो फुटबॉल खेलती है, तो कैसे बोलेंगे, शी प्ले। अभी मैं इस पर आऊंगी, आपसे पता करूंगी कि प्ले लिखे हैं, प्ले फुटबॉल, इतना तो हमें पता है कि ये तो यूज होंगे। अब यहाँ प्ले लिखूं या प्लेज लिखूं, शी प्ले फुटबॉल या प्लेज फुटबॉल, तो आपको क्या रूल याद कराया है, शी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर तो एस से आता है, तो वर्ब के साथ क्या लगाएं, एक एस को ऐड कर दें, यानी कि यहां पर प्ले नहीं होना चाहिए, यहां तो प्लेज होना चाहिए, शी प्लेज फुटबॉल। आई होप क्लियर हो रहा है, राइट। चलिए आगे, शी प्लेज फुटबॉल। यू स्टडी इंग्लिश, यू स्टडी इंग्लिश, राइट। अब IVU दे के साथ तो हम बेस फॉर्म यूज करते हैं, राइट। यू स्टडी इंग्लिश, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, आप इंग्लिश पढ़ते हो, राइट। यू के साथ ऐसा है कि, और आई के साथ भी, ये चाहे सिंगुलर हो, जैसे यू तो प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होता है, लाइक यू ऑल, क्लास में टीचर सबको भी यू कहते हैं ना, यू ऑल डोंट लिसन टू मी, यू ऑल प्लीज कीप क्वाइट, राइट। और यू एक इंसान के लिए भी यूज होता है, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, राइट। तो ये जो यू है, ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी, लेकिन हम इसमें जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम इसको
जैसे कि हम प्लूरल के साथ वर्ब लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे, यानी कि इसमें एस ई एस हम ऐड नहीं करेंगे। यू स्टडी इंग्लिश, दैट्स इट, सिंपल फॉर्म, कुछ भी नहीं चेंज हुआ। यू के साथ हमें कुछ भी नहीं चेंज करना है, हमें ऐसे याद रखना है, यू स्टडी इंग्लिश। लेकिन मान लो मैं ये लिखना चाहती हूँ कि वो लड़का इंग्लिश पढ़ता है, तो मैं कैसे लिखूं? है ना, वो लड़का, यानी वो लड़के के लिए इस्तेमाल कर रही हूं मैं, तो मैं लिखूंगी ही स्टडी इंग्लिश। अब मैं आपसे पूछूंगी कि क्या ये सही है? हमने अभी अभी पढ़ा कि सबसे पहले तो हमें ये पता है कि ही सिंगुलर है, राइट? ही सिंगुलर है। देखो हमें एरर भी दिखा रहा है, ये कि नहीं आपने स्टडी ठीक नहीं लिखा है, वी नो। हम प्रैक्टिस करने के लिए कर रहे हैं। ही ही क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हमने क्या सीखा है कि वर्ब के साथ एस जोड़ दें, है ना? लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट है। हमने अभी अभी क्या सीखा? बिल्कुल अभी अभी ये ऊपर क्या सीखा हमने? ये च, श, एक्स, एस, ज, जेड और ओ, इन सब के साथ क्या होता है जब किसी इनमें से किसी के साथ एंडिंग होती है तो ईएस लगता है। लेकिन हमने बाय वाला रूल भी तो सीखा, जब किसी की एंडिंग, किसी वर्ब की एंडिंग बाय से हो रही है तो हम क्या करते हैं, यहाँ ध्यान से देखेंगे, हम वाई को हटा देते हैं और आई ई एस को ऐड कर देते हैं। ही स्टडीज इंग्लिश, ये इसका करेक्ट फॉर्म होगा। तो सबसे पहले याद करने की जो पॉइंट्स हैं जो आप किस सीक्वेंस में देखते हुए चलेंगे, सबसे पहले तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है तो एस लगेगा, प्लूरल है तो कुछ भी नहीं लगेगा, बेस फॉर्म रहेगी वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म यानी कि, है ना, प्ले है तो प्ले ही रहेगा। अब हमने देखा कि ओके एस ई एस लगना है, लेकिन एस ई एस के साथ में सबसे पहले ये देखो कि वर्ब की एंडिंग किससे हो रही है, च, श, एक्स, एस, जेड, ओ, इनसे हो रही है क्या, या वाई से हो रही है क्या? अगर उनसे हो रही है तो ई एस लगा देंगे सीधा, अगर वाई से हो रही है तो वाई को हटाएंगे और आई ई एस को जोड़ देंगे, राइट? अभी तक आई होप एब्सोल्युटली हम बहुत धीरे धीरे पढ़ते हुए क्लियर करते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, ही प्लेज फुटबॉल। ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है, वो फुटबॉल खेलता है। अगर मुझे इसे लड़की के लिए बनाना है तो मैं कैसे बनाऊं? तो मैं इसको शी में चेंज कर दूं, शी प्ले फुटबॉल, ठीक है। अब आपको बताना है प्ले लगेगा या प्लेज लगेगा। अगेन शी तो सिंगुलर है, सिंगुलर तो ऐसे शुरू होता है, तो हमें वर्ब के साथ भी एस लगाना होगा। प्लूरल होता तो पी से शुरू होता है प्लूरल, तो हम एस नहीं लगाते। तो हम यहाँ पर लिख देंगे शी प्लेज फुटबॉल और हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो, शी वॉचेस टीवी, शी वॉचेस टीवी करेक्ट है। वॉच सी एच से एंड हो रहा है, हम सी एच से एंड होने वाले के साथ ई एस लगाते हैं, सिर्फ एस नहीं लगाते हैं, राइट? ई एस दोनों लगाते हैं। ये अभी हमने इस रूल में सीखा यहाँ पर चर्चा वाले में। आगे, इट रेन्स इन मॉनसून, ही शी इट, इट क्या है? एक ही चीज के लिए इस्तेमाल होता है, राइट? सो इट रेन्स इन मॉनसून का क्या मतलब हुआ? मॉनसून में रेन होती है, होती है, राइट? इट एक ही चीज के लिए इस्तेमाल होता है तो हमें पता है सिंगुलर है, इसीलिए रेन आया, इसीलिए रेन्स आया, रेन नहीं आया, राइट? चलो आगे, वी स्पीक हिंदी। अब देखिए वी के लिए देख लेते हैं, वी स्पीक हिंदी। वी, यहां देखेंगे वी क्या है? एक से ज्यादा है, राइट? प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, हम हिंदी बोलते हैं वी, तो वी तो प्लूरल है। तो क्या प्लूरल है, ऐसे शुरू नहीं होता है, तो हम इसे स्पीक ही रखेंगे, हम इसे स्पीक्स नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। आगे, दे लिव इन दिल्ली। और अगर मुझे एक लड़के के लिए बोलना होता तो मैं बोलती ही लिव्स इन दिल्ली, ही लिव्स इन दिल्ली। क्यों, क्या डिफरेंस है दोनों में? अगेन सेम डिफरेंस, दे लिव इन दिल्ली, एक से ज्यादा लोग हैं, तो पी से प्लूरल, प्लूरल तो ऐसे शुरू नहीं होता है तो हम लिव का लिव रखेंगे। ही लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहता है, ही सिंगुलर है, सिंगुलर तो ऐसे शुरू होता है, तो हम इसके एंड में एल आई वी के वी ई के बाद एस लगा देंगे। अभी तक
आई होप ये रूल आपको बहुत बहुत क्लियर हो चुका है। तो चलिए, पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना हमने बहुत अच्छी तरह सीख लिया है, अब बच्चे इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। भाई, हर टेंस में हम हर तरह की बात करते हैं, है ना। हम क्वेश्चन भी पूछते हैं, हम सिंपल बात भी करते हैं, हम किसी से रिक्वेस्ट भी करते हैं, हम पॉजिटिव बात भी करते हैं, हम नेगेटिव बात भी करते हैं। मैं ये काम करूंगी, मैं ये काम नहीं करूंगी, राइट। मैं यहाँ जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं जाऊंगी। तो हमें हाँ के साथ ना वाले भी तो सीखने हैं ना, राइट। तो अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस पे आ जाते हैं कि नो वाले सेंटेंसेस कैसे बने। सब्जेक्ट के साथ डू डस और फिर नॉट और बेस पर। बिल्कुल भी ऐसे इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये दिखाया गया है, राइट। जब हम करके देखेंगे तो आपको बहुत इजीली आ जाएगा। डज नॉट कहाँ पर लगाएं? ही शी इट के साथ, यानी कि सिंगुलर फॉर्म के साथ। डू नॉट वहां पर हम नहीं लगाएंगे। चलिए, नेगेटिव को समझते हैं। नेगेटिव को समझने के लिए सबसे पहले आपको दो वर्ड्स पता होने चाहिए, जो कि हैं अ, ये रहे, डू नॉट एंड डज नॉट। हम नेगेटिव को फ्रेम करने के लिए इन दोनों को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो कैसे कहाँ लगाते हैं वो अभी हम एग्जाम्पल से सीखेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए कि किसके साथ क्या लगता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया पहले भी कि सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट को देखते हुए भी ही हम हर चीज यूज करते हैं, राइट। तो डू नॉट कहाँ लगाएं और डज नॉट कहाँ लगाएं, हम इनकी शॉर्ट फॉर्म्स भी देखेंगे क्या होती है। इसकी डोंट होती है, इसकी डजेंट होती है, राइट। तो देखो, मैं बच्चों को ऐसे याद कराती हूँ कि ये तो डू था ना, इसी के अंदर तो ईएस जुड़ा हुआ है, देखो, DOES, राइट। तो जैसे हम वर्ब में ईएस जोड़ते थे, वैसे ही हम यहाँ भी ईएस जोड़ेंगे। ऐसे ही हमने इसमें भी ईएस जोड़ा है, तो यहाँ ये भी, इसके अंदर भी एस लगा हुआ है ना। तो ये सिंगुलर जब भी आपका वर्ब होगा, तो हम डू के अंदर ही मान लो एस लगा दिया, ईएस लगा दिया आपने। जब भी वर्ब, दोबारा से समझेंगे, जब भी वर्ब सिंगुलर होगी तो हम डज नॉट का यूज करेंगे, जब प्लूरल होगी तो हम डू नॉट का यूज करेंगे। तो कैसे याद रखेंगे सिंगुलर? क्योंकि इसके अंदर भी एक ऐसा आ रहा है ना, इसके अंदर भी एक ऐसा आ रहा है। तो हम ऐसे ही याद रख लेंगे कि इसके अंदर भी ऐसा आ रहा है, ये रहा एस, इसके अंदर एस आ रहा है। इससे हमें पता चला ये तो सिंगुलर जब भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसके साथ इस्तेमाल होगी, राइट। अब करके देखते हैं कहाँ करना है ऐसा। आई डू नॉट, और डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट। डोंट बहुत कॉमनली यूज होता है, डू नॉट अब क्या कोई ऐसे बोलता नहीं, आई डू नॉट डू दिस, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट डू दिस, राइट। सो आई डोंट ईट केक। हम सबसे पहले तो सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर डू नॉट या डज नॉट को लिखते हैं, उसके बाद वर्ब को लिखते हैं, उसके बाद जो भी कुछ बचा हुआ होगा ऑब्जेक्ट उसके बारे में लिखेंगे। नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, आई डोंट ईट, राइट। इतना भी सब आपका सेंटेंस हो सकता था। तो हमने क्या सीखा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम लगाएंगे डू नॉट या डज नॉट, राइट। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब को। डू नॉट डज नॉट कैसे पता चलेगी? सब्जेक्ट को देखते हुए। आई के साथ हमें पता है, हम बेस फॉर्म में भी हम कुछ भी नहीं लगाते हैं, तो हम इसमें डोंट ही रहने देंगे, ईएस नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कि डज नॉट नहीं बनाएंगे, इसको डो नॉट रहने देंगे। आई और यू चाहे तो वो सिंगुलर ही हैं, लेकिन वो अपने एंड में एस या ईएस नहीं लेते, आपको ये बहुत ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ। अब यू डू नॉट, या फिर उसका शॉर्ट फॉर्म हमें पता है डोंट है, यू डोंट लाइक कॉफी, राइट। यू डोंट लाइक कॉफी, ओके। डू नॉट क्यों आया, डोंट क्यों आया? कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से। डू नॉट या डोंट क्यों आया? क्यों आया? वो इसीलिए आया क्योंकि यू तो मैंने आपको बताया, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आई और यू दोनों के साथ एस ई एस नहीं लगाते हम उन्हें। जैसे प्लूरल में वर्ब इस्तेमाल होती है वैसे ही उनके साथ इस्तेमाल करते हैं, तो आई डू नॉट आ गया। ही डज नॉट या डजंट, इसकी शॉर्ट फॉर्म डजन बनती है। ही डजंट ईट केक, ही डजंट ईट केक, राइट। अब ही के साथ हमने डजंट क्यों लगाया? देखते हैं, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लें। ही के साथ डजंट क्यों आया? चलो देखते हैं।
या बेटर नाउ। ओके, अब ही क्या है? ही तो सिंगुलर है, सब्जेक्ट को देखते हैं ना। लगाना तो हमें डू नॉट, राइट। लेकिन क्योंकि ये सिंगुलर है तो हम डू के साथ ईएस लगा देंगे, है ना। जिसके एंड में ओ होता है उसमें ईएस लगता है, ये भी था ना एक रूल में। तो ईएस लगेगा, एस नहीं लगेगा। डीओएस नहीं लिख सकते आप, डीओएस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस जो भी ओ से एंड होते हैं, याद है हमने अभी ऊपर पढ़ा, CH SH, है ना, और एक्स ओ, ये सब से जो एंड होते हैं उसमें हम ई एस लगाते हैं एंड में, तो DOES, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ही, अब क्यों? क्योंकि सिंगुलर था, ही डजंट ईट केक, और इनके बाद वर्ब के आप सीधे फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अच्छा, आप ये सोचोगे, एक कंफ्यूजन हो सकती है कि ही तो मैम आपने बताया था सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ तो हम वर्ब के साथ एस लगाते हैं या तो हम ईएस लगाते हैं, तो आपने इधर ईट केक क्यों लिख दिया, आपने ईट्स क्यों नहीं लिखा? नॉर्मली तो हम पॉजिटिव सेंटेंस में तो यहाँ पे मैं ईट्स लिखती, ही ईट्स केक, वो केक खाता है। ही डजंट ईट केक, अब मैं ईट्स नहीं लिखूंगी। ये रूल बहुत ध्यान से समझेंगे और हमेशा याद रखेंगे। देखो, मैं अपने बच्चों को ऐसे याद कराती हूँ हमेशा, जिनको मैं पढ़ाती हूँ, कि यहाँ पे हमने एक बार यस लगा दिया ना, तो सेंटेंस में हम बार बार नहीं लगाएंगे। भाई ईएस क्या है, ईएस बहुत महंगा है, बार बार हम यूज नहीं कर सकते एक ही सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में नहीं। तो आपने सोचा कि हम एक ही बार लगाएंगे, हम DOES डस के साथ ही एक बार लगा दिया हमने, अब हम इसके साथ नहीं लगाएंगे, तो हम इसको सिर्फ बेस फॉर्म देंगे। हम अब नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने एक बार लगा दिया है, राइट। तो जब भी एक बार लग चुका हो हम फिर से नहीं लगाते हैं, वर्ब के साथ हम फिर नहीं लगाते हैं। जैसे कि सेम ये एग्जाम्पल है, ये क्या है, शी सिंगुलर है, शी डजेंट वर्क ऑन संडे, वो संडे को काम नहीं करती है। शी, ये सिंगुलर है तो हमने डू के साथ ईएस लगा दिया, डज नॉट बन गया, डू नॉट नहीं लिखेंगे, शी डू नॉट वर्क गलत हो जाएगा, शी डज नॉट, क्यों? शी सिंगुलर है, डू के साथ ईएस लगा दिया। अगर मैं इसका पॉजिटिव सेंटेंस लिखती, नॉर्मल सेंटेंस, तो मैं लिखती शी वर्क्स ऑन संडे, लेकिन मैं यहाँ वर्क्स नहीं लिखूंगी, क्योंकि अभी अभी आपको रूल बताया कि एक ईएस यहाँ पर यूज हो गया है, भाई बहुत महंगा है, हम बार बार यूज नहीं कर सकते, तो हम इसमें नहीं लगाएंगे, है ना। शी डज नॉट या शी डजंट वर्क ऑन संडे बिल्कुल ही करेक्ट सेंटेंस है, हम उसके साथ नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हमने क्यों नहीं लगाया ये भी आपको पता चल गया, यहाँ पर हमने क्यों ईएस लगाया वो भी आपको पता चल गया। आई होप सब कुछ बहुत ही क्लियर होता चला जा रहा है और हम ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं। हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस सीख लिए, हमने नेगेटिव सेंटेंसेस सीख लिए, चलो अब बारी है हमारे पास क्वेश्चंस सीखने की, कि क्वेश्चंस को आखिर हम कैसे बनाएं। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करते हैं जब भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करते हैं, वो देख लेते हैं अभी। तो थोड़ा सा भी में स्पेस क्रिएट कर दें सो दैट हम एनोटेट कर पाए आसानी से। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस को करना सीख रहे हैं, कैसे करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे। डू डज सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब, यस नो क्वेश्चंस, ब्ला 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 ब्ला। हमें रूल को याद नहीं करना है, हमें करके देखना है और सीखना है, राइट। चलिए, तो जो अभी हमने डू डज लगाया था, जब भी हम किसी से यस नो क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन के भी टाइप्स होते हैं। एक तो बड़े क्वेश्चन, जैसे कि मैंने पूछा आपने खाना खाया, तो आपका जवाब क्या हो सकता है? क्या आपका जवाब होगा पाव भाजी? क्या आपका जवाब होगा बिरयानी? नहीं, मैंने तो आपसे पूछा है आपने खाना खाया, या फिर क्या आपने खाना खाया। तो यानी मैं आपसे क्या जवाब चाहती हूँ, हाँ या ना। हाँ खाया, नहीं नहीं खाया, बस इतना ही। आप मेन्यू तो नहीं बताने लग जाएंगे। लेकिन अगर अब मैंने इस तरह का क्वेश्चन पूछा, आपने खाने में क्या खाया, आपने डिनर में क्या खाया, राइट, तो आप बताओगे वो। तो क्वेश्चन हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो यस नो क्वेश्चन, और एक होते हैं हमारे लॉन्गर क्वेश्चन जिसमें हमें डिस्क्रिप्टिव आंसर देना होता है ना, कुछ डिस्क्राइब करके कुछ बताना होता है, इन्फॉर्मेशन देनी होती है, बाकी यस नो क्वेश्चंस। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं, सबसे पहले यस नो क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं, राइट, कि हम हाँ और ना वाला क्वेश्चन किसी से कैसे पूछें वो सीखेंगे, राइट। तो हाँ और ना वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखेंगे कि
ये जो डू होता है या डज होता है, राइट, हम उसको सबसे पहले लिख देते हैं। डू डज को हम सबसे पहले लिख देते हैं। डू आई यू वी दे प्ले क्रिकेट, डज ही शी इट प्ले क्रिकेट। अब देखो, मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स बनाकर दिखाती हूँ। ये हमने रूल लिखा है। तो सबसे पहले मैंने लिखा डू यू प्ले क्रिकेट। क्या आप क्रिकेट खेलते हो? खेल रहे हो नहीं, क्योंकि वो तो आईएनजी वाला है। वो तो हम प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सीखेंगे। ये तो प्रेजेंट सिंपल है, राइट। डू यू प्ले क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट खेलते हो? तो हमारे पास आंसर यस आएगा, हाँ खेलता हूँ, नहीं खेलता हूँ, नहीं खेलती हूँ, राइट। हाँ या ना में आंसर आएगा। तो अब इसमें आपको रूल पर ध्यान देना है कि जो डू डज है वो पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद काम को करने वाला, फिर उसके बाद काम, और सबसे आखिर में क्या, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होगी, ऑब्जेक्ट होगा वो। डू यू प्ले क्रिकेट, हमने डू क्यों लगाया? भाई हमें याद है कि यू क्या है? यू है तो सिंगुलर, प्लूरल भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों की, दो एक से ज्यादा लोगों की भी बात हो सकती है। यू ऑल, राइट, यू। तो इवन इफ इट इज सिंगुलर, सिंगुलर एक ही इंसान की भी चाहे बात हो, हमें इस तरह ही यूज करना है यू को कि वो प्लूरल है। हमें इस तरह से ही बात करनी है यू से जैसे कि वो प्लूरल है, राइट। तो यहाँ हम डू लगाएंगे इधर, डू यू प्ले क्रिकेट। डज नहीं लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर होता तो एस आता, तो उसके अंदर भी हम एस लगाते, राइट। ये हमें रूल बार बार क्लियर हो चुका है। वी, डू वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? डू वी प्ले क्रिकेट, अगेन जब हम यस या नो क्वेश्चन बना रहे हैं तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले हम ले लेंगे डू या डस को, जो भी आना है, उसके बाद काम करने वाला, उसके बाद उसका काम, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट। डू वी प्ले क्रिकेट? डज ही शी इट प्ले क्रिकेट? डज ही शी इट प्ले क्रिकेट? देखो, अब इसके भी सेंटेंसेस बना के सीखते हैं। डज शी प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलती है? अगेन डज पहले क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? शी है। शी तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हमें डू नहीं रखना है, उसके अंदर डू के अंदर ईएस को जोड़ देना है। तो हमारा ये भी स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद काम, उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन काम से जुड़ी हुई, राइट। तो यहाँ तक आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अब इसका रिस्पॉन्स कैसे करें? जब हमें अगर बोलना है यस, तो डज शी है तो आप बोलोगे यस शी डज, है ना। वही सब्जेक्ट लगा देंगे। ही है तो यस ही डज, यस इट डज। नो ही इज, नो ही डजंट, नो शी डजंट, नो इट डजंट। अब आई है, अगर मान लो यस आई डू, नो आई डोंट, यस यू डू, नो यू डोंट, यस वी डू, नो वी डोंट, यस दे डू, नो दे डोंट, राइट। तो अब सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से किस तरह हमें डज लगाना है, किस तरह हमें डू लगाना है, और क्वेश्चन की फॉर्मेशन आखिर किस तरह से होती है, वो हम बहुत अच्छे से सीख गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे टाइप के हमारे क्वेश्चन होते हैं WH क्वेश्चन, जिनको मैंने आपको बताया था, थोड़े लॉन्गर क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि आपने क्या खाया, आप कहाँ जाते हो, आप क्या खाते हो, या स्कूल कब शुरू होता है। इस टाइप के आपको क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, व्हेन डज स्कूल स्टार्ट, राइट। अब हम WH वाला जो वर्ड है वो सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। ये इसका स्ट्रक्चर रहता है। जैसे कि WH वर्ड, उसके बाद डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा वर्ब। वेयर डू यू लिव, वेयर डज स्कूल स्टार्ट, वेयर डू यू प्ले, वेयर डू यू स्टडी, व्हेन डू यू कम होम। यू है ना इसीलिए,
व्हेन डू आई डू माई वर्क, व्हेन डज शी, डज क्यों आया शी के साथ, व्हेन डज शी, डज क्यों आया शी के साथ, अगेन व्हेन डज शी वेक अप, तो लिखते हैं इसको व्हेन डज शी वेक अप, वो कब उठती है, राइट। तो सबसे पहले WH वर्ड, फिर उसके बाद डू या डज, फिर उसके बाद हमने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी हमारी वर्ब है वो आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म में। डज क्यों लगाया, क्योंकि शी की बात हो रही है, शी एक ही लड़की है, सिंगुलर है, तो हम डू के साथ ES को जोड़ देंगे, जिससे कि हमारा बन जाएगा डज। आई होप ऑल ऑफ दिस इज वेरी क्लियर टू यू टिल नाउ। हम बहुत ही आसानी से धीरे धीरे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप सब कुछ क्लियर हो रहा है। तो हमने अभी ये देखे थे कि किसी को शॉर्ट आंसर कैसे दें। यस आई डू, नो आई डोंट, यस ही डज, नो ही डजंट, हमें ऑलरेडी समझ में आ गया है, राइट। अब स्पेशल वर्ब्स की बात करते हैं, जो कि स्टेट करने के लिए, किसी की स्थिति को बताने के लिए हम यूज करते हैं, जिन्हें बी वर्ब कहते हैं। वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जैसे कि इस वर्ब में, इस टेंस में हमें इज MR देखने के लिए मिलेगी। इज सिंगुलर के लिए, एम आई के लिए सिर्फ, और आर प्लूरल के लिए। देखो मैं बच्चों को कैसे याद कराती हूँ, आपको भी वैसे ही बिल्कुल याद रखना है। कब कब हम क्या क्या यूज करें, बहुत हमेशा याद रहेगा आपको। इज, इसके अंदर एक एस आ रहा है ना, तो हम इसको सिंगुलर वर्ब के साथ लगाएंगे, राइट, क्योंकि इसमें भी ऐसे है, इसके एंड में भी ऐसे है, राइट। आर, इसके अंदर एक आर आ रहा है, वैसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये तो इज हो गया, तो बचा हुआ प्लूरल के लिए होगा दूसरा। दो ही ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। आर प्लूरल, प्लूरल के अंदर भी एक PLURAL आर आता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन आर ही तो है, वो प्लूरल के लिए हो जाएगा, ये सिंगुलर के लिए हो गया। और एम तो याद ही नहीं रखना, क्योंकि हम सारा दिन बोलते रहते हैं आई एम आई एम आई एम आई एम, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगता है एम, और कहीं भी नहीं लगता है, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल में है आपके साथ क्लियर, आई एम अ स्टूडेंट, ही इज टॉल, दे आर फ्रेंड्स। देखो मैं आपको इजी भाषा में अगर आपको इसे समझाऊं, बिगनर्स के लिए जो ऑलरेडी जानते हैं बहुत अच्छा है। देखो प्यारे बच्चों, अ, जब हम किसी का काम नहीं बता रहे हैं, पर हम उसकी स्थिति बता रहे हैं, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं, मेरा कोई काम है ये, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरी स्थिति है ये। ही इज टॉल, वो कुछ काम कर रहा है क्या लंबा होके, ही इज टॉल, वो लंबा है। हम बता रहे हैं वो है क्या है वो, हम उसकी स्थिति बता रहे हैं। दे आर फ्रेंड्स, वो दोस्त हैं, ये कोई काम है, दोस्त है ना वो तो बस। तो हमने कोई एक्शन वर्ड यूज नहीं किया, हमने कोई वर्ब यूज नहीं की। और ये जो होती है एक्चुअली होती तो हेल्पिंग वर्ब है, पर कभी कभी मेन वर्ब का काम करती है, अब दूसरा वर्ब है ही नहीं, यही मेन है इसीलिए। ही इज टॉल, आई एम स्टूडेंट, राइट। तो इन्हीं को हम कहते हैं, ये बी वर्ब्स कहलाती हैं, इसीलिए तो इस टेंस के अंदर बी वर्ब्स क्या है, इज MR। इज यूज होगी सिंगुलर के लिए, क्योंकि उसके अंदर एस लगा है। जो दूसरी बची ऑब्वियसली आर जो है वो प्लूरल के लिए। एम तो सिर्फ आई के लिए यूज होती है, राइट। अब है हमारे पास दूसरा ऑप्शन, हैव और हैज सीखना है हमें। हैव और हैज बहुत ही इंपॉर्टेंट, बट अगेन वेरी वेरी सिंपल। हैव और हैज प्यारे बच्चों हम यूज करते हैं किसी के कोई पोजेशन दिखाने के लिए, यानी कि कोई चीज किसी के पास है ये दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। तो देखो हैज, ये भी अगेन एक ट्रिक से मैं बच्चों को याद कराती हूँ। तो आज हम मिलके ये ट्रिक सीखेंगे, आप सभी ये ट्रिक सीखेंगे। देखिए, हैव या हैज, हमारे पास दो ही ऑप्शन है ना। तो ये जो हैव और हैज है, किसी के पास कोई चीज है, लाइक आई हैव अ पेन, शी हैज अ पेन, मेरे पास एक पेन है, उसके पास एक पेन है, राइट। अब हैव कहाँ लगाएं, हैज क्या कहाँ लगाएं, बड़ी कंफ्यूजन है। इसके अंदर एक ऐसे है ना, बार बार वही रूल है, सिंगुलर के साथ लगाइए, सिंगुलर के साथ। तो ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, नेहा सिंगुलर है, शालिनी सिंगुलर है, राइट। जो भी एक एक चीज के बारे में बात हो रही है वो सारी सिंगुलर है। अगेन क्या यूज होगा उसमें, हैज यूज होगा। दूसरा क्या बचा, हैव, वो तो प्लूरल के लिए ही बचा है, दो ही तो ऑप्शन है हमारे पास, हैज या हैव, वो प्लूरल के लिए यूज हो जाएगा, राइट। चलिए,
आगे चलते हैं। अब बहुत सिंपल क्लियर तरीके से दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे हम क्या क्या सीख रहे हैं इस टेंस में। हम सीख रहे हैं हैबिट्स, हम सीख रहे हैं रूटीन्स, कोई ना कोई जनरल फैक्ट्स या ट्रूथ्स, या फिर टाइम टेबल, किसी का कोई शेड्यूल। मैंने आपको बार बार ये बताया, शुरू में भी बताया इसके। चलो अब इनके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। किसी की हैबिट, आई ब्रश माई टीथ एवरी डे, मैं रोज अपने दांतों को ब्रश करता हूँ। तो ये तो एक हैबिट हो गई, हम कहते हैं ना अच्छी हैबिट है। तो आई ब्रश, क्या हम इसमें ईएस लगा दें? ब्रश इज माई टीथ होना चाहिए क्या? सोचिए। बिल्कुल सही सोच पा रहे हैं आप, आई ब्रश ही रहेगा। क्यों ब्रशेस क्यों होगा? आई और यू के लिए हम हमेशा प्लूरल जैसे रूल को यूज करते हैं इस टेंस में। तो आई ब्रश रहेगा, सिंपल, कुछ भी हम चेंज नहीं करेंगे। रूटीन्स के लिए स्कूल स्टार्ट्स, स्कूल क्या है? सिंगुलर है, एक ही जगह की बात हो रही है। स्टार्ट के बदले हम इसलिए स्टार्ट्स लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर ऐसे शुरू होता है, ऐसा माइंड में लगाएंगे। एट 8 AM, रूटीन बताने के लिए किसी का, है ना, रूटीन है, बार बार वही चीज होती है, तो 8 बजे ही स्टार्ट होता है उसको बताने के लिए। फैक्ट और जनरल ट्रूथ, द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो भी कोई जनरल ट्रूथ हो, कोई सत्य वचन, कोई जो फैक्ट हो जो कभी चेंज नहीं होता, जैसे सन ईस्ट से निकलता है, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, तो एक जनरल ट्रूथ के लिए भी हम इसी टेंस का यूज करते हैं। टाइम टेबल या शेड्यूल बताने के लिए, द ट्रेन लीव्स एट 7 PM, किसी का टाइम टेबल है, यानी कि ट्रेन कितने बजे निकलेगी? 7 बजे निकल जाएगी। लीव्स, अब लीव्स, हमने लीव क्यों नहीं लगाया, लीव्स एस क्यों जोड़ दिया है? क्योंकि ट्रेन सिंगुलर है, यहाँ पर ट्रेन्स नहीं लिखा है कि ट्रेन की बात हो रही है भाई। ट्रेन लीव्स, तो हाँ, यहाँ पर ट्रेन सिंगुलर था, सिंगुलर एस से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने इसके बाद भी एस लगा दिया। राइट। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टिल नाउ। और प्यारे बच्चों, कभी कभी ना आपको एग्जाम में ये फिल करने के लिए भी आते हैं कि भाई सही वाली फॉर्म लगा के दिखाओ इसमें। जैसे कि ब्रैकेट में आपको दे देंगे कोई भी, जैसे राइस दे दिया, है ना, और आपसे उन्होंने पूछ लिया कि भाई सही फॉर्म, यहाँ पे डैश दे देंगे, और यहाँ पे ब्ला 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 कुछ सेंटेंस लिखा होगा, और यहाँ पे भी उसके आगे का कुछ पार्ट लिखा होगा, अब भाई से राइस की सही फॉर्म यहाँ पर भरो। है ना, हमें पता नहीं चलती, क्यों? क्योंकि हमें ट्रिक्स नहीं पता अभी पता करने की। तो इस टेंस के लिए देखो, ऐसे वर्ड्स कुछ कुछ यूज हो सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि आदत वाले शब्द, रूटीन वाले, फैक्ट, या कोई भी टाइम टेबल बता रहे हो, तो टाइम से रिलेटेड या फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं जो जिससे आप पिक कर सकते हो कि हाँ इस टेंस की बात हो रही है। एवरी डे, हर दिन, यूजुअली, अक्सर, ऑलवेज, हमेशा, ऑफन, अक्सर, समटाइम्स, कभी कभी, नेवर, कभी नहीं, ऑन मंडेज, मंडेज को, ट्वाइस अ वीक, वीक में 2 बार, ऑलवेज, हमेशा, जनरली, मतलब यूजुअली ऐसा होता रहता है अक्सर। राइट। तो अगेन हमको समझ में आया कि किस बारे में बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके और यूजेस को देखते हैं। आ यूजेस हमने मोस्टली सीख लिए हैं, अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं साथ में, ये सारे देखिए। और यहाँ तक आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा आपको पक्का करा देते हैं। और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अभी देखना, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि आपने कितना ग्रास्प किया है, कितना आपको अच्छे से समझ में आया है। चलो इन कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं, बच्चे क्या करते हैं। ही गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, ही गो टू स्कूल, शी गो टू स्कूल, सबको गो कर देते हैं। राइट। तो अब इस मिस्टेक को ही आज हम गो कर देते हैं, क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे से जान गए हैं कि ही तो सिंगुलर है, सिंगुलर में तो एस लगता है, और ओ आ रहा है इसके एंड में, तो ओ वाले का तो हमने रूल सीखा है कि CH, SH, X, O, इन सब के साथ हम क्या लगाते हैं? एंड में ES जोड़ देते हैं, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ही सिंगुलर है, सिंगुलर एस से आता है, एस, ये वाला रूल लगा के हमने कर दिया, वो स्कूल जाता है। शी डोंट लाइक एप्पल्स, शी डजेंट लाइक एप्पल्स। अब बताओ क्या? शी डोंट लाइक, शी डजंट लाइक, दोनों में से क्या आना चाहिए? देखो डोंट में क्या है, शी, उसको एप्पल पसंद नहीं है, या वो एप्पल पसंद नहीं करती है। शी सिंगुलर है, सिंगुलर में सिंगुलर से शुरू होता है। ठीक है,
तो हम डू के साथ भी ईएस लगा देंगे। डस, एनटी क्यों लगाया है? डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट होता है। लाइक एप्पल्स, लाइक्स क्यों नहीं लिखा? अब हमने लाइक्स क्यों नहीं लिखा? अगेन रिवाइज करेंगे मेरे साथ रूल को। भाई इसमें ईएस एक बार लग चुका है, याद रखेंगे, बार बार नहीं लगा सकते हम, है ना। सेम सेंटेंस में एक बार लग गया है, डस के साथ हम इधर दोबारा नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत महंगा है। चलिए, डू ही प्ले, डज ही प्ले? डू ही प्ले, डज ही प्ले, क्या लगेगा? तो ही क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर तो अब भैया कौन से टाइप का क्वेश्चन बन गया? क्या वो खेलता है, यस या नो क्वेश्चन बन गया। हम इसका आंसर फुटबॉल नहीं देंगे, वो फुटबॉल खेलता है, नहीं, हमसे सिर्फ पूछा है वो खेलता है ना, क्या वो खेलता है, तो वो यस या नो, डज ही प्ले? यस ही प्लेज, नो ही डजंट। ये इसका आंसर हो सकता है दोनों में से कुछ भी। तो ही तो सिंगुलर है, सिंगुलर एस से स्टार्ट होता है, तो एस इसीलिए हम इसके साथ लगाएंगे, तो डज सही आंसर होगा, डज ही प्ले। तो इसमें ये सही, इसमें ही गोज टू स्कूल, और इसमें भी शी डजंट लाइक एप्पल्स। तो हमने एग्जाम्पल्स कर लिए हैं, सिंपल सेंटेंस का भी, नेगेटिव का भी, और यस या नो वाले क्वेश्चन का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिगनर लेवल की एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको करेक्ट वर्ब के साथ। आई डैश फुटबॉल एवरी संडे। अब देखो, पहचानने के लिए मैंने बताया ना, आपके एग्जाम में ऐसा ही आता है, इसीलिए इसको रखा गया है। ब्रैकेट में कुछ दे देंगे और उसके बाद पूछेंगे सही सही करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बिल्कुल क्वेश्चन यही आता है, इसीलिए बनाया गया है आपके लिए। ठीक है, एवरी संडे, हर संडे खेलता है भाई वो, हर संडे। ओके, ये तो रिपीट हो रहा है। ओके, रिपीट कौन से टेंस में होता था? ओके, रिपीट तो होता था प्रेजेंट सिंपल टेंस में। प्रेजेंट सिंपल तो टेंस वो होता है जिसमें ताहती है लगता है, ताहती है मतलब एस ई एस लगता है, कहीं कहीं पे नहीं भी लगता है। आई के साथ तो कुछ भी नहीं लगता, तो आई के साथ तो हम सीधा प्ले ही लिख देंगे, राइट। आई के साथ तो कुछ नहीं लगता है, तो आई के साथ हम प्ले लिख देंगे। मैं इसके आंसर्स आपके लिए सेंटेंस के सामने लिखूंगी ताकि आपको बहुत इजीली क्लियरली विजिबल हो जाए। प्ले, आई प्ले फुटबॉल एवरी संडे। अब देखो, एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग, हर मॉर्निंग कोई चीज यानी कि रिपीटेड एक्शन है ना। शी वॉच कार्टून्स एवरी मॉर्निंग, WATCH, क्या होगा? वॉच होगा या वॉचेस, दो ही तो ऑप्शन है हमारे पास इस टेंस में। क्या होगा? वॉच, वॉचेस, वॉच, वॉचेस। वेरी नाइस, वॉचेस होगा। और हम ES लगाएंगे क्योंकि CH से एंड हो रहा है, ES लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे सिर्फ। और शी तो सिंगुलर है, सिंगुलर है इसीलिए ES लगा। चलो, दे गो टू स्कूल बाय बस, वो बस से स्कूल जाते हैं। अब गो होगा या गोज होगा, गो होगा या गोज होगा, कैसे सोचोगे? दे गो टू स्कूल बाय बस, गो ही रहेगा क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल पी से आता है, एस से नहीं आता है, एस नहीं लगाएंगे। ही नॉट लाइक स्पिनच, तो वो क्या पूछना चाहते हैं हमसे? अब हमसे वो नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो हमारे लिए तो कोई भी बड़ी बात नहीं, हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना आता है। ही, तुम तो नॉट लाइक कह रहे हो पर हमें डजेंट आता है। ही डजेंट लाइक स्पिनच, उसको पालक नहीं पसंद है। डजेंट कैसे? डज नॉट भी लिख सकते हो आप, डज और फिर उसके बाद नॉट, डजंट बन गया। ही डजेंट, डजेंट क्यों आया, डू नॉट क्यों नहीं आया? ही है, सिंगुलर है, डू के साथ ES लगा देंगे क्योंकि सिंगुलर ऐसे आता है। डू यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अब डू को ब्रैकेट में लिख दिया इन्होंने ताकि आपको कंफ्यूज कर दें कि डू आएगा या डज आएगा, वैसे आप भी सोचो क्या आएगा। डू ही स्पीक, डू यू स्पीक इंग्लिश, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि डू प्लूरल की तरह, यू जो है प्लूरल की तरह बिहेव करता है, और आई भी प्लूरल की तरह बिहेव करता है। आई और यू के साथ हम बेस फॉर्म लगाएंगे, हम उनमें कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, तो डू ही आएगा आंसर। वेयर डू और डज शी लिव, वेयर डज शी लिव, वेयर डू शी लिव, क्या आएगा? वेयर डज शी लिव। वाई? बिकॉज शी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ तो ES हम जोड़ देते हैं, राइट। तो आई होप सब कुछ क्लियर हो रहा है, और अगर थोड़ी सी कहीं पे कंफ्यूजन है, कुछ थोड़ा सा मिस हो गया है, आपके हाथ में वीडियो है, पीछे स्क्रॉल करके जाएंगे और दोबारा से अपना कंफ्यूजन दूर कर लेंगे। चलिए, आई प्ले फुटबॉल एवरी, है ना, ये क्या होगा? राइट, ये इन्हीं के आंसर्स हैं जो मैंने आपको करके स्क्रीन के सामने दिखा दिए। वॉच इज कार्टून एवरी मॉर्निंग, वेयर डज शी लिव, ये रहा।
जिसमें डज लगा दिया तो पूरा सेंटेंस करके, मतलब बेसिकली आपको पूरा सेंटेंस करके दिखाया गया ब्लैंक्स ब्लैंक्स को हटाकर। यहाँ पर आप अपनी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए एक क्विक रेफरेंस टेबल अपना लेसन कंप्लीट करने से पहले एक बार कर लेते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म फटाफट से देखेंगे। पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन, आज हमने ये तीनों सीख लिए हैं। कंग्रेचुलेशंस। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ। डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ? यस नो क्वेश्चन बनाया देखो। ही प्लेज, वो खेलता है। ही डज नॉट प्ले, वो नहीं खेलता है। डज ही प्ले, क्या वो खेलता है? तो प्यारे बच्चों, आई रियली रियली होप कि आपको ये जो आज का हमारा सेशन था बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड आई ऑल्सो होप कि ये आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। इसके साथ आप घर पे बैठ के आप उसको एक बार जरूर प्रैक्टिस करेंगे। जब आप किसी भी चीज को बार बार प्रैक्टिस खुद से करते हैं, अभी आपने मुझसे सुना, समझा, सीखा, आपको दिमाग में पक्का तब होगा, आपको रूल्स अच्छे से तब पक्के होंगे जब आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए मैं शीट का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। साथ ही में प्यारे बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि ये टेंस यूज होता है समरी लिखने के लिए, राइटिंग समरी। तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाकर डाली हुई है, राइटिंग समरी फॉर बिगनर्स। आप क्वेश्चन आंसर्स, आपको लगेगा कि दिस इज हेवन, मतलब क्या हमने बढ़िया चीज लिख ली, कि सीख ली कि अब हम क्वेश्चन आंसर्स इजीली बना सकते हैं। हमें बस स्टोरी पता होनी चाहिए और हम अम, सही ग्रामर के साथ, सही सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ हम किसी भी आंसर को लिख सकते हैं, या हम किसी भी स्टोरी की समरी को लिख सकते हैं, किसी स्टोरी के, किसी पोएम के मॉरल को लिख सकते हैं। दिस टेंस इज वेरी वेरी यूजफुल एंड अगेन वेरी सिंपल। आज आपने मेरे साथ सीखा, आपको पता चला होगा, अंदाजा लगा होगा, ये बहुत सिंपल भी है प्लस बहुत यूजफुल है। सो एक इसी टाइटल के साथ, इसी पेज के साथ एक जो आप एक मैंने वीडियो डाली हुई है समरी राइटिंग फॉर बिगिनर्स, मैं उसका लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। हमने टेंस सीखा ही इसीलिए है ना, कि हम उसको अपने यूज में ला सकें। तो उस टेंस को यूज करते हुए मैंने एक वीडियो बनाई है, और आपको समरी लिखनी सिखाई है। आप एक समरी देख लेंगे तो आप बहुत सारी समरीज जो है वो अपने आप लिख सकेंगे, right? So, dear students, this brings to me to the end of this session. I hope you like this, and पसंद आया तो लाइक और कमेंट, और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको ये बेनिफिट कर सकता है। खुद सीखें, दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करें, यही हमारी भी कोशिश है। सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू लर्निंग वीडियो आप तक जल्दी पहुंच पाए। हम सारे के सारे टेंसेस को बहुत जल्दी कवर करेंगे। टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि बच्चों को उनके एग्जाम में किस तरह से ये प्रेजेंट होगा उस तरह से सिखाया जाए। आई होप you found it useful. Again, thank you so much for watching till the end. I'll see you very soon with the next learning video. Till then, please take care and happy learning.